अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना ये है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर है। अगर इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आता क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा, राइट any 8 peculiar behavior of lithium, behavior of lithium। लिथियम के कोई से 8 पिक्यूलियर बिहेवियर लिखे और ये पास पेपर में कोई 10-12 दफ़ा आ चुका है। निकाल के चेक कर लीजिएगा, बहुत दफ़ा मोस्ट रिपीटिंग लॉन्ग क्वेश्चन है पास पेपर में। इस टॉपिक में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। मसलन इस टॉपिक की स्टार्टिंग में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होता है? वाई लिथियम shows peculiar behavior लिथियम पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों शो करता है? भाई 3 रीज़न है जिसकी बुनियाद पे लिथियम जो पिक्यूलियर बिहेवियर शो कर रहा होता है। अच्छा, पहले नंबर पे पिक्यूलियर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? याद रखिए, जो पिक्यूलियर वर्ड है, पिक्यूलियर इसका मतलब होता है अजीबो गरीब। अजीबो गरीब मतलब सारी चीज़ें एक तरह का बिहेवियर शो कर रही हैं, ये अकेला एक साइड पे जा रहा है। ये अजीबो गरीब के ज़माने में आता है, सही है, सबसे अलग। अब आपने ना फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट है इसमें आता है, सबसे टॉप के ऊपर है लिथियम, फिर आ जाता है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। लिथियम अगर देखा जाए इसके ऊपर टॉप के ऊपर हाइड्रोजन एटम भी होता है, लेकिन हम हाइड्रोजन को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे होते क्योंकि सारी सारी मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है, सही है। लिथियम टॉप के ऊपर पाया जाता है। अब इसका साइज इतना होता है, सोडियम का साइज से बड़ा होता है, पोटाशियम का साइज से बड़ा होता है, रुबीडियम का साइज से बड़ा होता है, सीजियम का साइज से बड़ा होता है, फ्रांशियम का साइज उससे बड़ा होता है। बेशक आप यहाँ पे लिथियम आयन की बात करो या लिथियम की बात करो, इसका साइज सबसे छोटा होता है। पहली रीजन ये है कि अपने ग्रुप में से, जिसको अल्कली मेटल का ग्रुप कहते हैं, अपने ग्रुप में से लिथियम जो है ये पिक्यूलियर बिहेवियर शो कर रहा है। उसकी जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि इसका साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। लिथियम shows peculiar behavior due to following reasons। कौन कौन से रीजंस हैं जरा गौर कीजिएगा। पहली रीजन, द साइज ऑफ लिथियम एंड Li+1 ion इज स्मॉलेस्ट अमंग इट्स फैमिली, या ग्रुप भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट अमंग इट्स फैमिली। अपनी फैमिली में से सबसे साइज इसका छोटा है। सेकंड नंबर पे बच्चे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है क्योंकि साइज एटम का बढ़ रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो लिथियम है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक साइज पे। किस पे डिपेंड कर रही होती है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रही होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं कोई एटम अपने आखिरी शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकाल सकता है। जो एटम अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। सो लिथियम का साइज सबसे छोटा होने की वजह से ये अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकाल पाता। दैट्स व्हाई इट इज अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसके बाद लास्ट वाली जो चीज़ है, लिथियम आयन हैव हाई चार्ज डेंसिटी, हाई
चार्ज डेंसिटी, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है। ये 3 बातें आपने लिखनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ये वाले 3 पॉइंट लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, आप नीचे से ये बाकी पॉइंट्स लिखते हैं। इसके कम से कम 10-12 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक के अंदर, कम से कम आपको 8 आने चाहिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसको याद करने का तरीकाकार क्या है वो अभी देख लेते हैं। सही, पिक्यूलियर बिहेवियर की हेडिंग दो, पिक्यूलियर बिहेवियर। पहले नंबर पे एक बात याद रखिएगा बच्चे, जो लिथियम है इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है और इसकी डेंसिटी कम होती है। ये पहला पिक्यूलियर बिहेवियर है अपने फैमिली से। लिथियम हैज स्मॉल साइज एंड लो डेंसिटी। वो याद रखिएगा लिथियम, आपको मैं लिथियम के बारे में कुछ बातें बता दूं बच्चे। लिथियम वही मेटल है जो बैटरी में इस्तेमाल होती है। जो मोबाइल की बैटरी है इसके अंदर लिथियम मेटल इस्तेमाल की जा रही है और इसी वजह से ये जो मोबाइल के अंदर बैटरी इस्तेमाल की जाती है इसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथियम आयन बैटरी। सही है। तो ये लिथियम इतनी हल्की मेटल है, अगर इसको पानी में डाल दो तो पानी की सतह के ऊपर तैरती है, पानी के अंदर डूबती नहीं है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या है हमारे पास? कम है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब जो बाकी पॉइंट है पहले हम रिएक्शन वाले बात कर लेते हैं, बाकी जो सिंपल है ना वो लास्ट में बात कर लेंगे। रिएक्शन वाले पॉइंट को याद रखने के लिए ना कुछ ये रिएक्शन के मुतालिक सारे के सारे पॉइंट होंगे, किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाना है। भैया हाइड्रोजन के साथ लिथियम का, ऑक्सीजन के साथ लिथियम का रिएक्शन करवाना है, नाइट्रोजन के साथ लिथियम का रिएक्शन करवाना है। नाइट्रोजन के साथ करवाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगा बच्चों वो एसिटाइलिन के साथ करवाना है, एसिटाइलिन वाटर के साथ करवाना है और हमारे पास ऑक्सीजन के साथ हो गया, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एसिटाइलिन के साथ, वाटर के साथ। भाई ये वाले हमारे पास मेन रिएक्शन जो कि आपके बुक के अंदर दिए गए। एक पॉइंट ये बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पॉइंट आपके यहाँ से बन रहे होते हैं। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। एक और भी है हमारे पास, कार्बन के साथ भी है। सही है। 6 पॉइंट आपके यहाँ से बनेंगे। एक पॉइंट वो लिखा हुआ है, 7 पॉइंट है। कुछ डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन है, कुछ सिंपल बातें हैं, वो भी हम देख लेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं। सही है। तो हम स्टार्ट से करेंगे। सबसे पहला किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। कहता है लिथियम हाइड्रोजन के साथ यह करके स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, लेकिन इसकी फैमिली वाले स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। लिथियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड। बट लेकिन अदर मेंबर, दूसरे जो मेंबर है कौन कौन से? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह। अदर मेंबर डज नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड, ये स्टेबल हाइड्राइड नहीं बना रहे होते। ये एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन में आ रहा है ये वाला खुसूसन याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बेशक आप हेडिंग भी बना सकते हैं, इसको एक साइड पे लिख लोगे, आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। याद रखिएगा लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा होता है, लेकिन बाकी जो मेंबर हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पर ऑक्साइड बना रहे होते हैं, साथ में सुपर ऑक्साइड भी बना रहे होते हैं। लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड वाइल जबकि अदर मेंबर फॉर्म पर ऑक्साइड एंड नॉर्मल सुपर ऑक्साइड, फॉर्म पर ऑक्साइड। दूसरे जो मेंबर ये पर ऑक्साइड भी बना रहे होते हैं एंड सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड भी बना रहे होते हैं, सुपर ऑक्साइड। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। बच्चा लिथियम
जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Li2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ये वाला जो ऑक्साइड बना है ये नॉर्मल ऑक्साइड है। ये क्या है हमारे पास? नॉर्मल ऑक्साइड है। अब यहाँ पे आ जाओ, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास बना रहा होता है Na2O2, और ये वाला चीज़ हमारे पास पर ऑक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2। ये सुपर ऑक्साइड है। याद रखिएगा, ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। कितनी होती है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखना है, समझ लेना है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब यहाँ में निकाल के चेक कर लो। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सही है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। इक्वल टू रखूंगा 0 क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। हमने 11th क्लास में ये निकालना सीखे हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। +1 + 2x = 0, +1 उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा हमारे पास? -1, 2x = -1, x = -1/2। ये सुपर ऑक्साइड है जिसमें हाफ, माइनस का हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट आए, वो कौन सा होगा हमारे पास? सुपर ऑक्साइड। तो एक सिंपल सी बात याद रखिए, नॉर्मल ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में क्या फर्क है? थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली बात भी है, सही है। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। मैं ऐसा करता हूं, नाइट्रोजन का और कार्बन का रिएक्शन में रखता हूं लास्ट में। क्यों रखता हूं लास्ट में? उसकी मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि वहद लिथियम है अपने मेंबर में से जो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी कोई मेंबर रिएक्ट नहीं करता। इसलिए मैं इसको लास्ट में लिख देता हूं, और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विद वाटर। अब जो लिथियम है ये पानी के साथ रिएक्ट बहुत स्लो करता है। मतलब पानी के अंदर डाल दो, ये बहुत ऐसा रिएक्शन करता है। सोडियम पानी के साथ अगर पानी में डालते हैं ना, सोडियम मेटल लेके शीशे गिलास लो, उसमें सोडियम मेटल डाल दो, इतने तेज़ी से रिएक्शन करता है कि पानी को भी आग लगा देता है। और अगर आप सीजियम लेते हो, इसके लास्ट वाला जो मेंबर है ये वाला सीजियम लेते हो, इसको ग्लास पानी शीशे गिलास लेके उसमें पानी लो, सीजियम डाल दो, इतना तेज़ से रिएक्शन करेगा, पानी को तो आग लगाएगा, गिलास को भी तोड़ देगा। इतना फास्ट रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पर जो मैं मेन बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि लिथियम कोई ऐसा काम करती है जो बाकी नहीं करते, या लिथियम कोई ऐसा काम नहीं करे जो बाकी करते हैं। हमें ये साबित करना है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बात हमने लिखनी है कि लिथियम पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करती है, बाकी मेंबर पानी के साथ बड़ी तेजी से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, लिथियम रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट with water slowly while other member of this family react very फास्ट। मतलब अगर आप लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है LiOH, और साथ में हमारे पास बन रहा होता है हाइड्रोजन गैस, सही है। तो यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगा लो। अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये ऊपर वाला रिएक्शन स्लो होता है, जबकि ये वाला रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा 2NaOH और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस। ऊपर वाला रिएक्शन स्लो होगा, नीचे वाला रिएक्शन फास्ट होगा। रिएक्शन लिखने आपकी मर्जी है, नहीं लिखने तो भी आपकी मर्जी है, सही है। तो कम से कम ऊपर वाली बात आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या है? रिएक्शन विद एसिटाइलिन। मुझे अगर मैं एसिटाइलिन की बात करूं, वहां लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी सारे के सारे एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करते हैं,
सही है। लिथियम कैन नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन टू फॉर्म metal acetylide while other member, जबकि दूसरे मेंबर क्या कर रहे थे, अदर मेंबर कैन रिएक्ट, दूसरे मेंबर रिएक्ट कर सकते हैं। मसलन आपने चैप्टर नंबर 8 में ये एक रिएक्शन पढ़ना है, HC≡C, ये एसिटाइलिन है। अगर सोडियम इसके साथ रिएक्शन करती है तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकालती है और उसकी जगह पे हमारे पास आगे कौन सी जुड़ जाती है, सोडियम, और ये सोडियम एसिटाइलाइड बन गया और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनती है। बाकी मेंबर भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन एसिटाइलिन रिएक्शन नहीं करती, सॉरी लिथियम रिएक्शन नहीं करती। बाकी जितने मेंबर हैं लिथियम के अलावा नीचे हमारे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, ये सारे के सारे रिएक्शन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है, नाइट्रोजन और कार्बन वाला। इन दोनों के साथ लिथियम रिएक्ट करता है, बाकी मेंबर रिएक्ट नहीं करते। सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, while अदर मेंबर, जबकि दूसरे मेंबर कैन नॉट रिएक्ट, लेकिन दूसरे मेंबर रिएक्ट करते नहीं है। और यहाँ पे नीचे रिएक्शन लिख देना है। आप जब लिथियम का रिएक्शन करवाते हो नाइट्रोजन के साथ, N2 के साथ, तो बनता है लिथियम नाइट्राइड, Li3N। तो यहाँ पे 6 लिथियम N2 के साथ रिएक्शन करते हो, लिथियम नाइट्राइड बना देते हैं, बाकी मेंबर रिएक्शन नहीं करते। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है कार्बन के साथ रिएक्शन की। किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन की। कार्बन के साथ भी सेम बात है, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड बनाता है, बाकी मेंबर रिएक्शन नहीं करते। तो यहां पे लिखेंगे लिथियम कैन रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म कार्बाइड, वाइल जबकि अदर मेंबर, जाके जो दूसरे मेंबर है, कैन नॉट रिएक्ट विद लिथियम, सॉरी विद कार्बन। ज़रा गौर कीजिएगा बच्चे, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास लिथियम कार्बाइड बनाएगा, Li4C। कितने पॉइंट हो गए अभी तक हमने लिख लिया, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं। कितने लिख लिया हमने यहाँ तक, 7 पॉइंट लिख लिए हैं। तो बेसिकली कितने आ रहे होते हैं, 8 पॉइंट। एक और सिंपल सा पॉइंट लिख लो, जो लिथियम के साल्ट्स होते हैं ये अमूमन पानी में हल नहीं होते। द साल्ट्स ऑफ लिथियम, द साल्ट्स ऑफ लिथियम, जिस तरह के लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम Li2CO3 है, ETC, आर नॉट soluble in water, while salt of other metals, are soluble in water, दूसरी मेटल के जितने भी साल्ट्स होते हैं ये पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन वाले। कुछ रिएक्शन क्या हमारे पास है, डिकम्पोजिशन वाले किस किस की हमने बात करी, नाइट्रेट की बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की बात करेंगे। 3 बातें इसकी करेंगे। किन किन की, डिकम्पोजिशन में नाइट्राइड की, हाइड्रोक्साइड की और कार्बोनेट की बात करेंगे। सही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्राइड की। किसकी बात करेंगे,
नाइट्राइड, फिर हाइड्रोक्साइड की बात करें। पहले मैं नाइट्राइड की बात करूं तो जो नाइट्राइड है लिथियम के और दूसरी मेटल के, इनके दोनों को टूटने का तरीका, डिकम्पोज कहते हैं टूटने को, दोनों का टूटने का तरीका मुख्तलिफ है। द नाइट्राइड ऑफ lithium and other member of this family, other member of this family decompose का मतलब था टूटना, decompose by different ways, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से टूट रहे होते हैं। मतलब अगर मैं लिथियम नाइट्राइड की बात करूँ LiNO3 लिथियम नाइट्राइड, तो हमारे पास ये टूट के बना रहा होता है लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। ये जब भी डिकम्पोज होगा हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा होता है और हमारे पास साथ में ऑक्सीजन गैस बन रही होती है। इक्वेशन को बैलेंस करना तो यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन आएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ गए, 4 2 बार 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 4 3 12 ऑक्सीजन बराबर है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। सिर्फ वाहद लिथियम के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होते हैं, बाकी कोई भी हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होता। सही है, तो ये बात लिखेंगे, ओनली हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम डिकम्पोज, हाइड्रोक्साइड ऑफ lithium decompose while hydroxide of other metal, hydroxide of other member cannot decompose, बाकियों के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते। जब ये डिकम्पोज होता है तो हमारे पास बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, जब डिकम्पोज होगा तो Li2O और साथ में हमारे पास लिथियम लिथियम ऑक्साइड बन रहा होता है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा होता है, साथ में क्या बनेगा H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे सिर्फ 2 लगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ क्या है हमारे पास, कार्बोनेट। लास्ट वाली चीज़ हमारे पास क्या है, कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट की बात भी सेम है जो ऊपर वाली हाइड्रोक्साइड की है कि सिर्फ लिथियम के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, बाकी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। तो यहाँ पे यही बात लिखेंगे, ओनली कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम डिकम्पोज while other metal, other member या carbonate, while carbonate of other member cannot decompose, while carbonates of other member cannot decompose, दूसरे मेंबर के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी, लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, ये वाली चीज़ हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है। ये क्या हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है। जब ये डिकम्पोज होगा तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा होता है। ये क्या होगा, लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। लास्ट वाला पॉइंट लिखते हैं, लिथियम वाहद एलिमेंट अपने ग्रुप में जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, बाकी मेंबर नहीं बनाते। लिथियम कैन फॉर्म lithium is only elements in its family, अपनी फैमिली में से वाहद एलिमेंट है which form, जो क्या बना रहा होता है, which form stable complex। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एग्जांपल है लिथियम 3 अमोनिया लगाओ, 4 अमोनिया लगाओ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे हमने टोटल कितने पॉइंट लिखे, 3 ये
6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पॉइंट लिखे हैं। 4 पॉइंट भूल सकते हैं, लेकिन जो खुसूसन आपने करने हैं, जो खुसूसन जब पेपर में पूछे जाते हैं, जो खुसूसन आपने एक ये वाला करना है, और आप यही वाले छोड़ने के चक्रों में होंगे, और एक ये वाला करना, ये वाला, एक ये वाला, जिस पर रिएक्शन आ रहा है ना, ये बाद में इसके वो कहता है जी इसके डिकम्पोजिशन के क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमें प्रोडक्ट बताओ। सही है, तो जिसमें रिएक्शन आ रहा है खुसूसन उनको कर लीजिए, बाद में शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से आ जाता है। सही है, तो ये वाला जो मैंने निशान लगाया ये खुसूसन कीजिएगा। तो ये था कि हमारे पास एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिया है, कम से कम 8 पॉइंट आपने यहाँ से याद करना है। ये बेशक ये वाला चीज़ें याद रख सकते हो, रख लो, नहीं तो नीचे से स्टार्ट करके आप नीचे से ऑनवर्ड जाना है, और 8 पॉइंट आपको जुबान नहीं आने चाहिए। सही है था जी हमारे पास आज का लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।